गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 सीखेंगे, ठीक है, जिसमें कि लेक्चर 1 में बताया गया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर के बेसिक के बारे में, ठीक है। आज हम लोग पुनः बेसिक की ही बात करेंगे, जिसमें कि सीखेंगे कि एक्स्ट्रा चेन क्या होता है, चेन के बारे में सीखेंगे और पेरेंट चेन के बारे में सीखेंगे। पेरेंट चेन क्या होता है। लेक्चर 1 में आप लोगों को बताया गया था कि हाइड्रोकार्बन अर्थात एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का जो है नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, इसका नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है। वो अगर यदि आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले लेक्चर 1 आप लोग देखिए, उसको देखने के बाद इस वीडियो को देखिएगा तो समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग चेन को जानेंगे, उसके बाद पेरेंट चेन को जानेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग जानेंगे एच बॉन्ड भरने के लिए। फाइंड एच बॉन्ड। एच बॉन्ड जो है कैसे भरा जाता है, ठीक है। तो सबसे इसको जानने के पहले ये सीखना पड़ेगा कि कार्बन को 4 बॉन्ड होता है, ठीक है। कार्बन को कितना बॉन्ड होना चाहिए? 4 बॉन्ड होना चाहिए। और ये बॉन्ड सिंगल, डबल या ट्रिपल हो सकता है। सिंगल, डबल या ट्रिपल। सिंगल बॉन्ड जो है कार्बन कार्बन के बीच बन सकता है और कार्बन हाइड्रोजन के बीच बन सकता है। डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच बनता है और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच बनता है। इन बातों को जानना है, ठीक है। तो इसको भी हम थोड़ा सा एच बॉन्ड जो भरने के लिए सिखाते हैं। उसके बाद हम लोग चेन के बारे में सीखेंगे और क्या कहते हैं पेरेंट चेन का सिलेक्शन करने के लिए सीखेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने कोई एक श्रृंखला लिया, चेन लिया, इसमें बोले कि एच बॉन्ड भरे, फाइंड एच बॉन्ड। तो कैसे भरना है अभी मैंने बताया कि कार्बन को जो है 4 बॉन्ड होना जरूरी होता है, ठीक है। इस कार्बन को कितना बॉन्ड दिख रहा है? 1 बॉन्ड दिख रहा है। तो कितना बॉन्ड और होना चाहिए? 4, 3 बॉन्ड और 1 2 3 1 4, ये सब मैच भर दीजिए। अब देखिए इस कार्बन को कितना बॉन्ड है? 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड खाली है, 2 तो मैच भर देना है, 2 और होगा। इसको 1 2 3 और ये 4। इसको कितना बॉन्ड है? 1 बॉन्ड है। कितना बॉन्ड और आवश्यकता है? 3 बॉन्ड की, 1 2 3, ठीक है। अब देख लीजिए सभी कार्बन को 4 बॉन्ड हो चुका है। इस कार्बन का 1 2 3 4, इस कार्बन को 1 2 3 4, इस कार्बन को 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। समझ गए? इस तरह से जो है एच बॉन्ड भरा जाता है। दूसरा प्रश्न लेते हैं। कार्बन 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 और यहाँ पर मैंने दे दिया डबल बॉन्ड, ठीक है। एक बस देखिए इस कार्बन को कितना बॉन्ड है? 1 बॉन्ड है। कितने और आवश्यकता है? 3 बॉन्ड की, 3 बॉन्ड मैंने डाल दिया। इस कार्बन को 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड की और आवश्यकता 1 2 3 1 4, 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4। 1 बॉन्ड है, कितने बॉन्ड और चाहिए? 3 बॉन्ड चाहिए, अर्थात 3 हाइड्रोजन को जोड़ देना। इसको हम लोग संक्षिप्त में भी लिख सकते हैं, जैसे कि इस कार्बन को कितना बॉन्ड है? 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन डाल दिए। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन को 1 हाइड्रोजन है, इस कार्बन को भी 1 हाइड्रोजन है और इस कार्बन को 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। ऐसे में भी अर्थात संक्षिप्त रूप में हम लिख सकते हैं। देखिए कार्बन 1 बॉन्ड और 3 हाइड्रोजन के साथ 4 हो गया। इस कार्बन को 2 बॉन्ड बना हुआ है और 2 तो हाइड्रोजन है, 2 2 4, 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4, 3 1 4। तो समझ गए होंगे सभी, ठीक है। इस तरह से जो है एच बॉन्ड भरा जाता है। एक और एग्जांपल कर देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद चेन को जानेंगे, ठीक है। आज भी जो है पूरा लेक्चर बेसिक ही होगा, ठीक है। हो सके 1-2 वीडियो ज़्यादा बनेगा बेसिक को समझने के लिए, तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। इस तरह से पढ़ने से जो होगा क्या, आपको पुनः दोबारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि
ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसको जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आसान होता है। तो सेल्फ स्टडी करना आवश्यक है, इसलिए आप लोग कॉपी और कलम लेकर के बैठिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड दे दिया, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। अब इसमें बताइए कैसे H बॉन्ड करिएगा। ठीक, इस कार्बन को कितना बॉन्ड है, एक बॉन्ड, कितना हो गया, 3 और होगा। इसको 2 1 3, एक कमी है, एक, इसको 2 1 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड कमी है 4 में। इसको देखिए 3 1 4 कंप्लीट है ये। ठीक है, ये भी 3 1 4 कंप्लीट है 4 बॉन्ड। इसको एक बॉन्ड है, कितना और हाइड्रोजन चाहिए, 3 हाइड्रोजन चाहिए। ठीक, जिस प्रकार हम लोग अभी पिछले एग्जाम्पल में H बॉन्ड को संक्षिप्त में लिखे थे, उसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं। बॉन्ड ना दिखा करके CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, C 1 2 3 3H। ठीक है, H बॉन्ड बनने के लिए सीख गए से एक बार मैं वीडियो देख लेता हूँ बन रहा है कि नहीं। ठीक है, ठीक बन रहा है वीडियो। ठीक, H बॉन्ड भरने के लिए सीख गए। ठीक है, सब लास्ट में फिर HW भी देंगे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा चेन को सीख लेते हैं। ठीक है, ये कार्बन की श्रृंखला जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। आज भी कौन सा लेक्चर है, बेसिक ही है। ठीक है, बेसिक लेक्चर ही है। तो श्रृंखला जो होता है 3 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं स्ट्राइट चेन अर्थात सीधी श्रृंखला, और एक होता है ब्रांच्ड चेन। ब्रांच्ड चेन मतलब शाखित श्रृंखला, और एक होता है क्लोज्ड चेन। कार्बन 3 प्रकार की श्रृंखला बनाती है, ये बात भी सीखना बहुत आवश्यक है। कार्बन 3 प्रकार की श्रृंखला बनाती है, स्ट्राइट चेन, ब्रांच्ड चेन और क्लोज्ड चेन। सीधी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला और बंद श्रृंखला। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी से पहले सीधी श्रृंखला को सीखेंगे, उसके बाद शाखित श्रृंखला को, और इसके बाद क्लोज्ड मतलब बंद श्रृंखला को। तो चलिए हेडिंग डालिए, सीधी श्रृंखला। सीधी श्रृंखला STRAIGHT स्ट्राइट चेन, हिंदी क्या होता है, सीधी श्रृंखला। ठीक है, अब कार्बन अगर यदि जैसे समझिए कार्बन 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 कार्बन, कार्बन देखिए इसमें सीधा जुड़ा हुआ है, अर्थात इसमें जो ये प्राइमरी जब एक कार्बन एक अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उसको प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। और ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी कार्बन। और ये 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी। फिर ये भी बताइए कितने अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 अन्य कार्बन से, ये भी क्या हो गया, सेकेंडरी। और ये क्या हुआ, प्राइमरी। तो इसमें कितने प्रकार का कार्बन नजर आ रहा है, टाइप्स ऑफ कार्बन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बन हुज आर प्राइमरी कार्बन एंड सेकेंडरी कार्बन। 2 प्रकार का कार्बन नजर आ रहा है, एक कौन है, प्राइमरी कार्बन और एक सेकेंडरी कार्बन। तो अर्थात प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन ही सिर्फ नजर आए तो उसको क्या कहते हैं, सीधी श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, पकड़ में आ जाएगा बात। जैसे कि और भी एग्जाम्पल की हम बात करें, तो ये प्राइमरी कार्बन कौन होता है, वह कार्बन जो केवल एक अन्य कार्बन से जुड़े हो उसको प्राइमरी कहते हैं। सेकेंडरी कौन होता है, वह कार्बन जो 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हो उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी कार्बन। इसको भी नोट कर लेना है। प्राइमरी कार्बन कौन होता है, वनली 1 कार्बन अटैच्ड फॉर ओनली 1 कार्बन। सेकेंडरी कार्बन कौन होगा, जो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। और इसी प्रकार टर्सरी कार्बन कौन होगा, जो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। अर्थात एक अन्य कार्बन से जुड़े कार्बन को प्राइमरी कार्बन कहेंगे, 2 अन्य कार्बन से जुड़े कार्बन को
सेकेंडरी कार्बन कहेंगे और तीन अन्य कार्बन से जुड़े कार्बन को टर्शियरी कार्बन कहते हैं। तो इसको नोट करते जाना है। एक अन्य कार्बन से जुड़े कार्बन को प्राइमरी कार्बन, दो अन्य कार्बन से जुड़े कार्बन को सेकेंडरी कार्बन और तीन अन्य कार्बन से जुड़े कार्बन को टर्शियरी कार्बन कहते हैं। ठीक है, तो सीधी श्रृंखला में क्या देखने को मिलेगा? केवल प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन। तो सीधी श्रृंखला क्या कौन होगा? जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन हो तो वह क्या होगा? सीधी श्रृंखला अर्थात स्ट्राइक चेन। समझ में आई बात? नजर आ रहा है? ये कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है इसलिए ये प्राइमरी, ये कार्बन दो अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है। जैसे इस कार्बन की हम बात कर रहे हैं तो इस कार्बन को काउंट नहीं करना है, इसके जस्ट अगल बगल वाले कार्बन 1 2 सेकेंडरी हुआ। ठीक है, फिर इस कार्बन को अगर यदि हम देखना चाहें तो इसके से जुड़ा हुआ जस्ट अगल बगल वाले कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, कितना कार्बन हुआ? 1 2, इसलिए सेकेंडरी हुआ। इसी प्रकार ये बताइए 1 2 सेकेंडरी, ये केवल इस कार्बन से जुड़ा हुआ इसलिए क्या हुआ? प्राइमरी हुआ। और ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए ये क्या हुआ? सेकेंडरी हुआ। ठीक है, और एग्जाम्पल डालते हैं स्ट्राइक चेन का। जैसे कि समझिए बात को, ये देख रहे हैं इसको। अब ये देखने में जिग जैग नजर आ रहा है। कैसा नजर आ रहा है? जिग जैग। लेकिन ये भी जो है स्ट्राइक चेन है, सीधी श्रृंखला है। देखिए कहीं से चलना प्रारंभ किए, यहाँ से चलना प्रारंभ किए, सीधे यहाँ तक आए, फिर इसके बाद रास्ता किधर गया? इधर इधर इधर। अर्थात जहाँ पर खोने का डर ना हो उसको क्या कहेंगे? सीधी श्रृंखला। एक छोर पकड़े और यहाँ से चलना शुरू किए तो कहाँ तक पहुँच गए? लास्ट छोर तक। इसको क्या कहेंगे? सीधी श्रृंखला। कहीं भी खोने का डर इसमें नहीं है। और प्राइमरी सेकेंडरी के आधार पर भी चेक कर सकते हैं। इसमें देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन ही होगा, टर्शियरी कार्बन इसमें नहीं आएगा। ये एक कार्बन से जुड़ा है प्राइमरी, ये दो अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है सेकेंडरी, ये भी दो अन्य सेकेंडरी सेकेंडरी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी 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 कार्बन सेकेंडरी कार्बन सेकेंडरी कार्बन सेकेंडरी कार्बन एंड प्राइमरी कार्बन। तो ओनली कौन सा कार्बन है इसमें? ओनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी कार्बन आर इन्वॉल्व। केवल प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन ही इन्वॉल्व है, इसलिए ये कौन सी श्रृंखला होगा? सीधी श्रृंखला होगा। ठीक है, समझ गए सभी? अब हम लोग शाखित श्रृंखला को जानते हैं। ब्रांच्ड चेन, ब्रांच्ड चेन। अब ये ब्रांच चेन क्या होता है? जैसे नाम से ही स्पष्ट, इसका क्या निकलता हो? ब्रांच निकलता हो। हिंदी में बोलते हैं शाखित श्रृंखला, शाखित श्रृंखला। ठीक है, शाखित श्रृंखला। तब देखिए इसमें ब्रांच निकलेगा, अर्थात इसमें कौन सा कार्बन नजर आएगा? प्राइमरी भी नजर आएगा, सेकेंडरी भी नजर आएगा और टर्शियरी भी नजर आएगा। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन है, टर्शियरी कार्बन। इसको कौन सी श्रृंखला बोलेंगे? शाखित श्रृंखला, ब्रांच चेन। जैसे कि समझे यहाँ पे कार्बन 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 और इधर भी क्या है? कार्बन। अब समझिए, ये देखिए प्राइमरी कार्बन हुआ, ये सेकेंडरी हुआ, ये क्या हुआ? सेकेंडरी हुआ। और ये इसमें जो है 4 कार्बन से भी जुड़ सकता है, क्वाटरनरी कार्बन भी हो सकता है। ठीक है, बशर्ते कि बंद ना हो। ठीक है, कार्बन कार्बन की श्रृंखला बंद ना हो। प्राइमरी सेकेंडरी सेकेंडरी और ये 1 2 3, 1 2 3, ये 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, टर्शियरी हो गया। ये 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ सेकेंडरी, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी कार्बन। इसमें क्या नजर आ रहा है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्शियरी भी है, इसलिए ये कौन सा चेन हुआ? ब्रांच चेन हुआ। ठीक है, शाखित श्रृंखला। और दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, इसको समझें। एच1 भरने के लिए बता दिया गया, उसमें टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आप लोग भर लीजिएगा। यहाँ पर H3 होगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। ठीक है, अभी तो बताया गया था।
अब देखिए ये प्राइमरी कार्बन हुआ, ये सेकेंडरी हुआ, ये भी क्या हुआ सेकेंडरी। ये बताइए 1 2 3 4, ये 4 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो क्वाटरनरी हो गया। ठीक, ये प्राइमरी हुआ, ये भी ये सेकेंडरी हुआ, 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये प्राइमरी और ये प्राइमरी। इसमें बताइए प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है, टर्सरी भी है और क्वाटरनरी भी है, सभी प्रकार का कार्बन है। तो ऐसे श्रृंखला को शाखित श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, अब सीधी भाषा में समझिए कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी और इतना कौन चेक करता है। ठीक है, तो जहाँ पर खोने का डर हो, जहाँ पर खोने का डर हो उसको शाखित श्रृंखला कहते हैं। जैसे कि यहाँ से चलना प्रारंभ किया है, यहाँ तक सीधी रास्ता यहाँ तक आए, अब यहाँ पर है क्या 2 ब्रांच निकल गया, एक ब्रांच इधर भी है और एक ब्रांच इधर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर खोने का डर है, मतलब इधर जाए कि इधर जाए। ठीक है, तो जहाँ पर खोने का डर हो उसको क्या कहेंगे शाखित श्रृंखला, अर्थात जिस श्रृंखला में खोने का डर हो उसको शाखित श्रृंखला कहा जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, कार्बन 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 कार्बन, इधर भी चल जाते हैं। ठीक है, अब समझिए इसको, सभी प्रकार का कार्बन इसमें नजर आता होगा। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी और क्वाटरनरी, चारों प्रकार का कार्बन इसमें नजर आएगा। ठीक है, और इसमें कई ब्रांच निकला हुआ है, एक ब्रांच इधर निकल गया, एक ब्रांच इधर निकल गया, एक ब्रांच इधर निकल गया, अर्थात इसमें खोने का डर है। जैसे कि इधर से चलना हम प्रारंभ किए, यहाँ तक तो आए ठीक ठाक, अब जो है यहाँ पर इधर भी एक रास्ता निकल गया है, इधर भी रास्ता गया है, फिर यहाँ आए तो इधर भी रास्ता निकला है, इधर भी रास्ता निकला है और इधर भी रास्ता निकला हुआ है। तो इसमें खोने का डर है, इसलिए इसको क्या कहेंगे शाखित श्रृंखला। ठीक है, क्लियर, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब लास्ट बच गया क्लोज्ड चेन, वो नाम से ही स्पष्ट है, CLOSED, क्लोज्ड चेन, हिंदी में बोलते हैं बंद श्रृंखला। ठीक है, बंद श्रृंखला। अब ये बंद श्रृंखला नाम से स्पष्ट है, कार्बन जो है बंद रहेगा, जैसे ये एक कार्बन हुआ, दूसरा कार्बन हुआ और ये इस कार्बन, कहीं से चलना प्रारंभ किए और फिर वहीं पहुंच जाएंगे। जैसे कि यहाँ से चलना प्रारंभ किया आए, ठीक है, आए यहाँ पर, फिर जाकर के घूमते हुए वहीं पर पहुंच गए, इसको क्या बोलेंगे बंद श्रृंखला। अर्थात कार्बन एक दूसरे के साथ अगर यदि एक वलय बनाता हो, क्या बनाता हो, वलय बनाता हो, रिंग बनाता हो, तो ऐसी श्रृंखला क्या कहेंगे बंद श्रृंखला। ठीक है, इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन भी आगे बताया जाएगा आप लोग को। ठीक है, आज तो बेस ही है, इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन, अर्थात इसमें कार्बन भी छिपा हुआ है और हाइड्रोजन भी छिपा हुआ है, इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन बोला जाता है, जिसका कि नाम होगा साइक्लोप्रोपेन। इस पर दिमाग भी नहीं लगाना है, अभी नोमेनक्लेचर नहीं बता रहे हैं। ठीक है, जैसे कि कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, ये कौन सी श्रृंखला हुआ, बंद श्रृंखला हुआ। अब आप लोग को एक बार टेस्ट कर लेते हैं, समझ में आया कि नहीं आया, बताइएगा खुद से। पहला प्रश्न है, बताना है कौन सा पेरेंट चेन होगा, कौन सा जो है, सॉरी पेरेंट चेन नहीं, स्ट्राइक चेन होगा, और कौन जो है ब्रांच चेन होगा, और कौन क्लोज्ड चेन होगा। ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। कार्बन 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 कार्बन। एक और प्रश्न हम कर देते हैं। ठीक है, कार्बन 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 कार्बन, और ये कार्बन, ये भी। ठीक है, इस तरह से है। ठीक, अब बताइए ये कौन सा श्रृंखला होगा, क्योंकि सीधी है, इसमें खोने का डर नहीं है, इसलिए क्या हो गया एस्ट्राइक चेन, सीधी श्रृंखला। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ से चलना प्रारंभ किए, कहीं से चलना प्रारंभ करेंगे या इधर से भी चलना प्रारंभ करेंगे, खोने का डर है, इधर भी रास्ता है, इधर भी रास्ता है, और इधर भी रास्ता है, इधर भी रास्ता है, कई रास्ता है। अर्थात इसमें प्राइमरी भी आएगा, सेकेंडरी भी आएगा, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी का अतिरिक्त अगर टर्सरी और क्वाटरनरी कार्बन आ जाए तो वो ब्रांच चेन होगा। ठीक है, ये कौन सा हो गया ब्रांच चेन। अब इसको बताइए, यहाँ से चलना प्रारंभ किए, फिर इधर रास्ता है, फिर इधर रास्ता था, जिसमें खोने का डर नहीं है। खोने का डर नहीं है तो ये कौन सी श्रृंखला हुआ, स्ट्राइक चेन, सीधी
श्रृंखला, ठीक है, सीधी श्रृंखला GH। अब इसमें देखिए कहीं से चलना प्रारंभ कीजिएगा फिर वहीं पर पहुंच जाइएगा। यहाँ से चलना प्रारंभ किए, इधर से गए, इधर से आए, फिर जो है रास्ता होते होते यहीं पे भटक के पहुंच गए, ठीक है। तो ये कौन सी श्रृंखला हुआ? बंद श्रृंखला, क्लोज्ड चेन, क्लोज्ड चेन, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी तक आपने सीखा कि H बॉन्ड कैसे भरते हैं और कार्बन की श्रृंखला जो है वो कितने प्रकार का होता है। कार्बन की श्रृंखला 3 प्रकार का होता है, एस्टराइड चेन, ब्रांच चेन और क्लोज्ड चेन, जिसको आपने सीखा अभी। अब हम लोग सीखेंगे कि पैरेंट चेन का चयन कैसे करेंगे। तो हेडिंग लगाइए, सेलेक्टिंग ऑफ पैरेंट चेन, पैरेंट चेन, ठीक है। हिंदी होता है जनक श्रृंखला, जनक श्रृंखला का चयन, ठीक है। जनक श्रृंखला का चयन किसे करेंगे, ठीक है। ये हम लोग नोमेनक्लेचर जो सीखेंगे आगे, उसमें इस जनक श्रृंखला को पहचानना अति आवश्यक है। इसको अगर यदि आप नहीं पहचान पाइएगा तो आपका नोमेनक्लेचर कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो बच्चा जो है जनक श्रृंखला सीखता नहीं है और डायरेक्ट नोमेनक्लेचर बनाने के लिए जंप कर जाता है, जिसके पास बीमारी लगा ही रह जाता है। इसलिए हम लोग को उस तरह से नहीं पढ़ना है। हम लोग बारीकी से स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे ताकि आगे कोई परेशानी ना हो समझने में। तो आइए जनक श्रृंखला का चयन करते हैं, कैसे होगा चयन। तो जनक श्रृंखला का चयन करने के लिए इसका सीनियरिटी ऑर्डर जो होता है, वरीयता श्रेणी, वह होता है कि सबसे पहले आप मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप को वरीयता दीजिए। इसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड को वरीयता दीजिए। इसके बाद आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, और इसके बाद आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन, ठीक है। प्रकार्यात्मक समूह की संख्या अधिकतम हो, सबसे पहले इसका वरीयता देंगे। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड की संख्या अधिकतम हो, इसका वरीयता देंगे। और कार्बन की संख्या अधिकतम हो, इसका वरीयता देंगे। और इसके बाद किसका वरीयता देंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन, मतलब साइड चेन में जो है अधिकतम संख्या होना चाहिए। तो इसको एक साथ अध्ययन कर पाना मुश्किल है इन सबों को, तो इसको हम लोग पार्ट वाइज में बांट करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, अर्थात सिलेक्टिंग ऑफ पेरेंट चेन इन एल्केन्स। एल्केन में हम लोग सीखेंगे कि पेरेंट चेन का चयन कैसे करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है सबों को, ठीक है, क्योंकि एक साथ कंबाइन करके नहीं सीखना है, हम लोगों को बारीकी से पार्ट वाइज करके सीखना है, ठीक। तो हम लोग आज सीखेंगे सिलेक्टिंग ऑफ पेरेंट चेन इन एल्केन्स। एल्केन में हम लोग सीखेंगे पेरेंट चेन का चयन कैसे करेंगे, अर्थात हाइड्रोकार्बन। और कैसा हाइड्रोकार्बन होगा ये? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम लोग सीखेंगे पेरेंट चेन का चयन, अर्थात कार्बन के बीच सिर्फ और सिर्फ कौन सा बॉन्ड नजर आएगा? इसमें सिंगल बॉन्ड। कार्बन के बीच को कितने बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड होगा। तो उसमें पेरेंट चेन कौन होगा, इसको हम लोग आज सीखेंगे, ठीक है। तो सिलेक्टिंग ऑफ पेरेंट चेन इन एल्केन्स या सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो अर्थात इसमें सिर्फ और सिर्फ हम किस बॉन्ड की बात करेंगे? सिंगल बॉन्ड की बात करेंगे। और क्या सब रहने वाला है? कार्बन और हाइड्रोजन, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, अर्थात इसमें ना तो पेरेंट चेन होगा
और ना ही मल्टीपुल बॉन्ड होगा, ना ही मल्टीपुल बॉन्ड अर्थात डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इसकी भी हम बात नहीं करने वाले हैं। और ना ही फंक्शनल ग्रुप की बात करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ किसका बात करेंगे, सिंगल बॉन्ड का और कार्बन तथा हाइड्रोजन का। ठीक है, और इसमें सब्स्टिट्यूएंट भी ले सकते हैं अर्थात हेलोजन सब। तो मल्टीपुल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप की इसमें बात नहीं होगी, बात होगी सिर्फ सिंगल बॉन्ड की। और इसमें कौन रहेगा, कार्बन रहेगा और हाइड्रोजन रहेगा, और साइड चेन में हेलोजन रह सकता है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, मेथिल, एथिल, ये तो कार्बन और हाइड्रोजन में ही आ गया। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसको। तो रूल वन में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन RPC, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो होगा वह पैरेंट चेन होगा। ठीक है, हिंदी लिखाते हैं, सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला, कार्बन की श्रृंखला जनक श्रृंखला होती है। ठीक है, सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला जनक श्रृंखला होती है। स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। लॉन्गेस्ट कार्बन की श्रृंखला क्या होती है, जनक श्रृंखला होती है। इसको दूसरी भाषा में भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन जिस श्रृंखला में कार्बन की संख्या अधिकतम हो वह जनक श्रृंखला होता है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इज पैरेंट चेन। जैसे अभी हम लोग सीखेंगे इसको, तो रूल रहा, प्रैक्टिस करना है। जैसे कि मैंने एक चेन लिया सी 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 और ये सी। अब इसमें बताना है कि कार्बन की अधिकतम संख्या किस में आएगा। किसी भी छोर से प्रारंभ करते हैं, यहाँ से गिनना प्रारंभ करते हैं। 1 2 3 4, यहाँ पर अब रुक जाना है, क्योंकि यहाँ पर 2 रास्ता हमें नजर आ रहा है, एक रास्ता इधर और एक रास्ता इधर। यहाँ तक मैंने कितने काउंट कर लिया है, 4 काउंट कर लिया है। अब देखिए इधर कितना नजर आ रहा है, 3, इधर कितना नजर आ रहा है, 2। तो जिधर अधिकतम कार्बन नजर आ रहा है उधर बढ़ेंगे यहाँ से। ठीक है, तो इधर बढ़ना है। 1 2 3 4 5 6 7। अगर यदि हम सीधे जाते हैं तो कितना कार्बन नजर आता है, 7 कार्बन नजर आता है। ठीक है, और अगर यदि हम नीचे बढ़ेंगे तो कितना कार्बन नजर आएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 नजर आता है, जबकि इधर सीधा हम कितना है, 7 है। ऐसे भी गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 ही नजर आता है। तो अधिकतम कार्बन की संख्या इसी में संभव है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको क्या बोलेंगे, पैरेंट चेन। ठीक है, दिक्कत है नहीं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको क्या बोलेंगे, पैरेंट चेन। अब जो इससे लटक गया इसको बोलेंगे साइड चेन। क्या बोलेंगे, साइड चेन। और यही आगे चल करके सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट मतलब होता है प्रतिस्थापी। नोट कर लेना है इसको, समझ में आया क्या? तो फिर से सुनिए इसको। तो कार्बन की श्रृंखला दी गई हो तो उसमें हम सबसे पहले पहला रूल कहता है कि अधिकतम कार्बन को चुनो। तो अधिकतम कार्बन कैसे हम इसमें चूज कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। इधर अगर यदि आते तो कितना कार्बन आता, 6 आता। अगर यदि सीधा जाते हैं तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए ये पैरेंट चेन हुआ। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन इन पीसी, पैरेंट चेन में कार्बन की संख्या कितनी है,
7 है, ठीक है। और साइड चेन कितना नजर आ रहा है इसमें, इसको भी समझते चलिए, आगे दिक्कत नहीं होगा। साइड चेन कितना है 1, अर्थात इससे जो ब्रांच निकला है उसकी संख्या कितनी है 1 है। ये कार्बन की संख्या मैंने नहीं लिखा है, साइड चेन में लिखा है। साइड चेन की संख्या कितनी है 1 है। नंबर ऑफ साइड चेन कितना 1, इसको नोट कर लेना है, ठीक। फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। अब इसमें बताइए सी 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 और सी 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 सी, ठीक है। इसमें बताना है पैरेंट चेन कौन होगा। तो रूल क्या कहता है, पहला रूल, अधिकतम कार्बन की संख्या जिसमें होगा वही पैरेंट चेन होगा, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं, कितना केवल कोई भी छोड़ ले सकते हैं, ये छोड़ ले सकते हैं, ये छोड़ ले सकते हैं। चलिए इसका नाम मैंने 1 दे दिया, इसका 2 दे दिया, ठीक है, और इसका 3 दे दिया और इसका 4 दे दिया, ठीक है। 1 2 3 4, 4 छोर इसमें नजर आ रहा है, किसी एक छोर को पकड़ेंगे और इस प्रकार आगे बढ़ेंगे कि हमें अधिकतम कार्बन मिले। यहाँ से पहले शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक कितना आया 6। अब यहाँ पर सोचेंगे जरा रुक करके, उधर कितना कार्बन नजर आ रहा है 2, और इधर अधिक कार्बन नजर आ रहा है, किधर बढ़ेंगे इधर 6 7। अब यहाँ पर रुक जाएंगे, ठीक है, सोचना है, क्योंकि यहाँ से ब्रांच निकला है। इधर अधिक कार्बन नजर आ रहा है और इधर कम कार्बन नजर आ रहा है, किधर बढ़ेंगे इधर बढ़ेंगे। बढ़ने के लिए आगे सीखिए, यहाँ तक आया मैंने, ठीक है, इस कार्बन तक। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं क्या, जिधर 2 ही कार्बन नजर आ रहा है, इधर अधिक कार्बन है, यहाँ तक आएंगे, ठीक है। यहाँ आ गए, यहाँ आने के बाद फिर सोचेंगे कि किधर जो है अधिकतम कार्बन नजर आ रहा है, जिधर अधिकतम कार्बन नजर आ रहा है किधर बढ़ेंगे इधर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो एक पहला छोर से मैंने शुरू किया, कितना कार्बन गिना 13 गिना, ठीक है। अब दूसरा छोर से शुरू करते हैं, ठीक है। 1 2 3, ठीक है, 3 आया। अब यहाँ पर थोड़ा रुकेंगे और सोचेंगे इधर कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, और इधर अधिक है, 1 2 3 4 इधर आए, फिर किधर, यहाँ से किधर बढ़ना, इधर 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन आ रहा है नजर दूसरा छोर में, ठीक। अब तीसरा छोर में बताइए कितना कार्बन नजर आएगा, 1 2 3, इधर बढ़ते हैं तो 4 5 6 7 8 9 कार्बन होता है, 3 4 5 6 7 8 9 ही कार्बन होता है, इधर भी इधर भी। तो तीसरे छोर से कितना कार्बन नजर आया, 9 कार्बन नजर आया। और कौन छोर बच गया, चौथा तो यही होगा, ठीक है। ऐसे बढ़ेंगे तो ये अपना क्या होगा, पैरेंट चेन होगा। ये जो है क्या होगा, पैरेंट चेन, ठीक है। समझ में आ गया होगा सबको। तो नंबर ऑफ कार्बन इन पीसी, अर्थात जनक श्रृंखला में कार्बन की संख्या कितना है, गिनिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। नंबर ऑफ साइड चेन, साइड चेन अर्थात जिसको नहीं गिने वो साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है। सब्स्टिट्यूएंट मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापी। इसको नहीं गिना और इसको नहीं गिना, ठीक है। तो साइड चेन की संख्या कितनी है, 2 है। नंबर ऑफ साइड चेन, जो लटक गया जिसको नहीं गिने, अर्थात जो पैरेंट चेन में शामिल नहीं हुआ, वो क्या कहलाता है, साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। समझ में आ गया ये रूल। अब दूसरा रूल है थोड़ा, कि अगर यदि कार्बन की संख्या समान हो जाए, 2 पैरेंट चेन बन जाए, दोनों में क्या हो जाए, कार्बन की संख्या समान हो जाए, तब हम लोग क्या करेंगे। तो रूल नंबर 2 लिखना है। अगर यदि ऐसा हो जाए कि कार्बन की संख्या समान हो जाए और एक से अधिक पैरेंट चेन नजर आए, तो उस परिस्थिति में हम लोग देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन। साइड चेन की संख्या जिसमें अधिक होगी वह क्या होगा, पैरेंट चेन होगा। जैसे कि जब एक से अधिक पैरेंट चेन
की संभावना हो तो उस परिस्थिति में, उस सिचुएशन में साइड चेन की संख्या जिसमें अधिक होगी वह मुख्य पेरेंट चेन होगा, वह मुख्य पेरेंट चेन होगा। समझे बात को? जब एक से अधिक पेरेंट चेन की संभावना हो तो उस परिस्थिति में साइड चेन की संख्या जिसमें अधिक होगी वह मुख्य पेरेंट चेन होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सभी। ठीक, वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम एग्जाम्पल बताते हैं। तो समझिए बात को। एग्जाम्पल किसका? रूल नंबर 2 का। कार्बन 2 कार्बन 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 और यहाँ भी। अब देखिए इस छोर से हम गिनना पड़ा है, इसमें इसको समझना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना आ रहा है? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इधर भी बढ़ते हैं तो 11 आ रहा है, इधर भी जाते हैं कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। अर्थात 2 पेरेंट चेन बनने की प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे। तो उस कंडीशन में हम लोग रूल 2 अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि जिसमें साइड चेन की संख्या अधिकतम होगी वह क्या होगा? पेरेंट चेन होगा। ठीक है, इसको अगर यदि हम पेरेंट चेन मानते हैं तो साइड चेन कितना नजर आता है? 1। इसको अगर यदि हम पेरेंट चेन, समझिए बात को, इसको अगर यदि हम पेरेंट चेन मानते हैं तो साइड चेन की संख्या कितनी होगी? एक तो ये साइड चेन, अर्थात पेरेंट चेन से जो लटका वो क्या कहलाता है? साइड चेन की संख्या कहलाता है। ये 1 हो गया पूरा, ये पूरा 1, ये 2 और ये 3 साइड चेन नजर आ रहा है। ठीक है, इसको अगर यदि मानते हैं तो साइड चेन कितना आ रहा है? 3। अब हम एक बार इसको मानते हैं साइड चेन और पेरेंट चेन। ठीक है, मिटा दिए इसको भी मिटाते हैं। हड़बड़ी नहीं है, ठीक, आराम से समझना है। ये सिंगल बॉन्ड है। अब देखिए एक बार तो इसको मैंने माना था पेरेंट चेन, तो साइड चेन कितना आया था? साइड चेन 3 आया था। ठीक है, अब फिर इसको मानते हैं पेरेंट चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कार्बन आ रहा है। साइड चेन 1 2 3 और ये 4। इसको अगर यदि हम पेरेंट चेन मानते हैं तो साइड चेन कितना आता है? साइड चेन 4 आता है। ये सही होगा और ये गलत होगा। ठीक है, समझ गए बात को? तो पेरेंट चेन कौन होगा? ये। इसको क्या मानेंगे? पेरेंट चेन। समझ में आ गया? ठीक, बताइए नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नंबर ऑफ साइड चेन, साइड चेन की संख्या कितनी है? देखिए जिसको जो पेरेंट चेन में शामिल नहीं हुआ वो साइड चेन कहलाता है। ये एक साइड चेन, दूसरा साइड चेन, तीसरा साइड चेन और ये चौथा साइड चेन। तो साइड चेन की संख्या कितनी हुई? 4 होगी। तो समझ में आया सबको? तो ये था एल्केन में हम लोग, अर्थात कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो और इसमें ना तो फंक्शनल ग्रुप हो और ना ही मल्टीपुल बॉन्ड हो, तो हम लोग पेरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर यदि मल्टीपुल बॉन्ड आ जाए
कार्बन की श्रृंखला में मल्टीपल बॉन्ड आ जाए तो कौन पैरेंट चेन होगा। तो आज वीडियो शुरू होने के समय में ही बताया गया था, वरीयता किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को, और उसके बाद जो है इस कार्बन की श्रृंखला अर्थात कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड वाले को अर्थात सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को। ठीक है, इसको लास्ट में वरीयता देते हैं। तो कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानेंगे, उसमें हम लोग पैरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो इसको शेयर और सब्सक्राइब